सुबह की चाय, नारियल पानी, अमीन का जिम से आने के बाद लंच और मेरी दोपहर की तैयारी के साथ सुबह की गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हो गई सुबह मेरी और तमाम औरतों की, ऑफिस में काम करने वाली हो या घर में काम करने वाली हो या बिजनेस वूमन हो, सुबह घर के काम से ही शुरुआत होती है। और मेरा तो यहाँ पे काम शुरू भी हो गया, कपड़े धोने को लगा रही हूँ, सारी लंच की तैयारी कर कर रखी हूँ। चाय अभी तक नहीं पी हूँ, नारियल पानी निकाल ली हूँ। अब नारियल पानी निकालूंगी, चाय रखूंगी और जाके आराम से नारियल पानी पीऊंगी। फिर उसके बाद आगे का काम और आगे का थोड़ा बहुत तड़कता भड़कता तड़का। कितनी सारी वेजिटेबल्स कट रही है मेरे बेटे की हेल्थ खुराक के लिए, क्योंकि मेरे बेटे ने बीड़ा जो उठाया है ना, बीड़ा तो वैसे काम का हो, मैं उसकी माँ को संभालने का हो, या उसकी माँ ने जो उसकी जिंदगी के लिए, मेरे बच्चों के लिए जो रास्ते बनाए उस पर चलने का। लेकिन सबसे जरूरी होता है इंस्टा की फैमिली और यूट्यूब पे सब बातें कंफर्म करने का। तो और शेयर बेटा तो कंफर्म करता है और शेयर करता है, लेकिन टकली तो कंफर्म करती है। तो मैं आपको टकली का कंफर्म वाली, इसके जो बहुत सारे रूप है ना, पल में तोला पल में माशा। जैसे रात को अब ये मीरा रोड में बैठ के फुल मजे ले रही थी और फालतू की बकवास, कुछ भी इसमें लॉजिक नहीं रहता है, जो मैं 4-5 साल से सुन रही हूँ। लेकिन अब क्या है ना, मुझे भी मजा आने लगा है कि इनकी असलियत, जो मैं बोलती थी कि गंदगी में पत्थर मत मारो, सायरा चींटे अपने ऊपर भी उड़ने के हैं, तो अब तो मैंने क्या, नहा धो के गंदगी के दूर नहीं, गटर के किनारे पे खड़ी हूँ। चींटे क्या पूरे बड़े पत्थर डालने का सोची हूँ मैं कि भाई बाद में क्या है, फिर आके नहा लेंगे ना, अपन साफ हो जाएंगे। अभी सुबह उठ के क्या बोलती है, अल्लाह बोलने से होता है, इंसान के बोलने से नहीं होता है। तो इसको अल्लाह बोलेगा तो ये ठीक है, इंसान बोलेंगे तो कुछ होता नहीं। तो हमको, मतलब हमको इंसान बोले, दुनिया ने नाम रखा तो हम गलत, ये कौन सी बात होती है। इंस्टा की फैमिली प्लीज, यूट्यूब की फैमिली कंफर्म करो यार, प्लीज यार। घर के काम के साथ साथ आज कुछ और काम भी कर रही हूँ। थोड़ा सा नमूना दिखाती हूँ आपको। ये देखा तो, क्योंकि अमीन थोड़ा गया है अपने काम से और मुझे जड़ों की तह तक जाना है, तो फिर इतना वेट नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं थोड़ा काम कर रही थी आज इसके ऊपर। और अब जाना है नहाने, क्योंकि नींबू और ऑयल लगाए सर में, ऐसा लग रहा था डैंड्रफ हो गए, लेकिन देखा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लगा लिया। अब थोड़ा सा नहा धो के फ्रेश होती हूँ, उसके बाद में आगे का काम। ऐसे तो काफ़ी 2 घंटे से कर रही हूँ ये काम, थोड़ा अभी भी बाकी है। तो अमीन आने के बाद ही पूरा परफेक्ट होगा, क्योंकि इतना परफेक्शन से मुझे आता नहीं है। तो अमीन आ जाए तो वेट करती हूँ, तब तक सब थोड़ा सा क्लीन हो जाओ नहा धो के। और सैलेड बहुत मस्त बना के अमीन को दी थी, मैंने भी खाई और अमीन ने भी खाया। अमीन खा कर गया और बाउल वहाँ पे रख दिया, अभी भी थोड़ा सा है उसमें। तो इंशाल्लाह वो सब तो मैं बनाते रहती, क्योंकि माइंड के साथ बॉडी भी हेल्दी रहनी चाहिए, तभी तो लोगों को बोलने का मौका रहेगा, नहीं तो बेचारे बोलेंगे किस पर। मेरा जिम वाला बेटा टकली, तू जो बोलती है ना, वो परफेक्ट तेरे बेटे के लिए बोलती, क्योंकि वो लेडी बॉय है। तो उसके लिए तू बोल के तेरी जबान पे ना वो रह गया है, जो तू मेरे बेटे के लिए बोलती। लेकिन मेरा बेटा वैसा है नहीं। और मेरे बेटे के लिए मैंने मस्त बनाए थे सैलेड, तो खा पी के उसका तो हो गया हजम, और मेरा और अली का अभी तक लंच नहीं हुआ, तो मैं बोली चलो लंच बना लेती हूँ। लेकिन क्या करूँ यार, मुझे चैन ही नहीं आता है 3 तिगाड़ों लोग जब तक कुछ देखती नहीं हो। तो टकली क्या बोल रही है, छोड़ो, मुझे लोगों ने मना किया, उसका व्लॉग ही मत देखो। खाली क्या गया वो आगे, मेरे पास तो कोई भी नहीं है बोलने वाला। क्या गया, कौन भी नहीं है यहाँ एनर्जी के कुछ। अब तेरे को मालूम तू क्या बोलना चाहती थी, है ना। और 4 साल से ये लोग कहाँ मर गए थे कि सो गए थे? 4 साल से तेरे को मना नहीं करते थे, अब तू नंगा नाच रही थी कपड़े उतार के, और भी किसके लिए, अयूब के लिए। पैसे की तो तेरे को पड़ी ही नहीं थी, तेरे को तो कौन सी धुन लगी थी मेरे को तो बहुत बाद में समझ में आया। लेकिन 13 महीने में मैंने देखा है और अयूब के अंदर एक ऑनेस्टी, 50 लाख का भी 1 करोड़ का भी, सब जगह से बात तेरी गई, लेकिन वो तेरे खाली बातों में ही रहा। इसीलिए मैंने बोला नहीं, जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है।
आइए बिस्मिल्लाह करने के लिए। भाई ये बाहर का नहीं है, बहुत मेहनत करके मैंने बनाई हूँ खाना। और आज मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा है कहीं जाने का, मौसम भी बहुत डल है। तो जैसे मैंने आपको दिखाई थी कि लैपटॉप पे मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो इंशाल्लाह वो सारा काम तो मेरा कर चुकी हूँ। और ये व्लॉग एंड होते होते सारी चीज़ें आपके साथ तफसील से बताऊंगी भी और दिखाऊंगी कि क्या दुनिया का रूप है और क्या दुनिया का मुंह है। अभी बजे हैं रात के 10 और अभी मैं, ऐसे तो सबका टाइम है डिनर का और हमारा भी टाइम डिनर का है, बट जैसे बताई थी कि थक गई, आज मेरा मूड भी नहीं कहीं जाने का करने का, तो बस आराम से लेटी भी थी। फिर बच्चों से बात की, बच्चों से मतलब अमीना आपा से, बहू से, फिर बाद में अयूब से भी बात की काफ़ी सारी। फिर अभी मेरे बेटे का फ़ोन आया अमीन का कि मम्मा स्टारबक्स में से कुछ लाऊं आपके लिए। मैंने बोला नहीं चाहिए बेटा। तो अली अभी जस्ट मेरे को पूछिए उतरा कि कुछ खाओगे मम्मा, कुछ लाऊं? मैंने नहीं। तो मैंने अपने लिए बनाई चाय, क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत नरम गरम है, मज़ा नहीं आ रहा है। मेरी बहू भी बोले कि वायरल बहुत चल रहा है तो दवाई लेकर आओ, और अमीना पापा बोले घर में कोई दवाई होगी तो दवाई खा ले। सेम चीज़ अयूब भी बोले। और जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में आप लोग को बताई थी कि मैं ये व्लॉग में आप लोगों को कुछ बताऊंगी, क्योंकि मैं देखो 4 साल से कुछ नहीं बोलती थी, खामोश रहती थी, यहाँ तक कि मेरा घर टूटने पे आ गया। अयूब को इतना उसका ब्रेन वॉश किया गया और इतना मतलब मेरे बच्चों पे बोले गए, तो भी मैं सोचती थी कि छोड़ो यार, जो सच्चाई नहीं है बोलने दो, बोलने अल्लाह इनको बोलने के लिए बनाया है। लेकिन एक हद की लिमिट हो गई, और जब मेरा बच्चा इसमें बोलने लगा तो मैंने सोचा कि जब मेरा बच्चा बोलने लगा तो कहीं इसके गहराई तक नहीं उतरे। इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं भी कुछ चीज़ें बोलूँ, और अगर ख़त्म हो सकती तो ख़त्म हो, नहीं ख़त्म हो सकता तो कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज़ से ना मैं डरती हूँ ना मैं कोई चीज़ से पीछे हटती हूँ, क्योंकि जो करी हूँ, जो सीना ठोक के बोली, जो नहीं करी हूँ नहीं करी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस ब्लॉग में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ। वो भी एक दिन पहले ही टकली ने बोला है ये सब बातें, तो वही बातों के साथ मैं बात करूँगी। ऐसे तो उसने 4 साल से बहुत कुछ बोला है, तो मैं अगर बोलना चाहूँ सच्चाई को, उसको दिखाना चाहूँ तो सब कुछ दिखा सकती हूँ। और चलती ट्रेन में कौन चढ़ा आपको पता है? फुकट, जिसको कुछ काम धंधा नहीं है तो जहाँ दिखे बोझा वहाँ मिलके सो जा, ये दोनों का काम है। तो इनको जहाँ दिखता है ना कि 2 पैसे की अर्निंग हो, क्योंकि इनको घर चलाने के लिए कुछ है नहीं, है ना, खानदानी भिखारी उतरन पे जीने वाली ये बोरी, और ये फुकट जिसका ना कुछ काम ना काज, बस उसको औरत का अच्छा सा बहाना मिल गया कि चलो बैठ के दिखने में औरतों की चोचलेगिरी करने में कुछ तो मिलता है। बट लेकिन फुकट चलती हुई ट्रेन में चढ़ो, उतारना मुझे बहुत अच्छे से आता है, धक्के मार के लात मार के उतारूंगी नीचे, ये मेरी गारंटी है। ये तो गारंटी है, लात मार के तो इनको मैं ही उतारने वाली हूँ। इनकी बात हम बाद में करते हैं। पहले टकली ने क्या बोला कि अहमदाबाद में मेरी लड़की ने तेरे बालों पे हाथ डाली थी, याद है? तो अहमदाबाद का पहले आप ये वीडियो देखिए कि इसने अपने मुंह से क्या एक्सेप्ट करी थी। तो आप पहले ये वीडियो देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले से सूरत बुलाई मेरे को, कितना परेशान कर रही है। मेरे घर में आदमी नहीं से, घर में तो 60 लोग पल रहे ले। और एक बार तो अभी अहमदाबाद बुला रही, मैं अहमदाबाद भी आऊंगी, मैं पुलिस लोगों को फॉलो करूंगी जरूर, उनका लेटर का जवाब जरूर दूंगी जाकर। देखा आपने, ये बहुत पुरानी रिकॉर्डिंग है, और ये सारी चैनल पे जो इसकी जो चैनल है ना इंस्टाग्राम का, सारी चीजें वहाँ पड़ी है। तो मैं रहती हूँ बॉम्बे में, सूरत और अहमदाबाद का डिस्ट्रिक्ट क्या आता है? गुजरात। और गुजरात का कौन है? मेरे पूज्य हस्बैंड। तो जब इसने मेरे पर हाथ डाली थी, मुझे अयूब ने बोला कि इसको छोड़ूंगा तो नहीं, क्योंकि अहमदाबाद में ट्रेन रुकी थी और चेन पुलिंग हुई थी, और जो गोल्डन ग्रुप के कुछ लोग थे जिन्होंने हमें समझा के फिर से ट्रेन में चढ़ाए थे। तो अहमदाबाद में अयूब ने लेटर डाल के इसको बुलाया, तो ये इस रोना चालू है इसका, कितनी हरामी है देखो, मेरे को अहमदाबाद में बुलाया। मैंने नहीं बुलाया था, ये बूच मारा था अयूब ने। और ये जाके अहमदाबाद और सूरत दोनों जगह पे बाकायदा पुलिस स्टेशन में बैठ के बहुत सारी कार्रवाई हुई थी। अब आते हैं बोरी और हाफ बिरयानी पे, फुकट पे। तो सबसे पहले तो मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा ये देखिए, क्योंकि इनको हर आपाओं के गोद में जाना और आपाओं के गोद में बैठना और वहाँ पे से भीख मिलना, तो इनकी ये आदत है कि हर आपा के गोद में जाके बैठे ये भीख मांगने के लिए।
तो एक झलक ये भी देख लीजिए। सलामकुम। वालेकुम अस्सलाम। अमीन, अली, अमीन कैसा है अली? वालेकुम। अभी आपा दुआ ईशा पढ़ करना के आके हमारे को, बैठी इधर। आपा हमारे लिए भी दुआ करना। और हम लोग ने अनजाने में बहुत बहुत दुआ गलत किया की मैंने, है। हमारे को दिल से बहुत माफ दुआ करना। की वो तुम लोगों के लिए खास। अनजाने में आपा हम लोग ने बहुत गलत देखा आपने, हर आपाओं के पास गए ले भाई ये भीख मांगने के लिए, और भीख मांगने की जगह अयूब ने फिक्स करी, उसका स्टैम्प ड्यूटी अयूब ने भरा, एग्रीमेंट पूरा अयूब ने पूरे पेपर तैयार करके इनको दिया भीख कि ये जगह फिक्स करो, बैठो और बस लगे रहो भीख मांगने के लिए। और देख रहे हो, नंगा नाच करने को बोलेंगे तो भी नाच किए भीख मांगेंगे, क्योंकि ये नंबर 1 भिखारी है। और इनका एक फिक्स पैटर्न आपको बताऊं, भीख मांगने का तरीका। लाइव पे आएंगे, बड़ी बड़ी शाइनिंग गिरी की बातें करेंगे, मैं अपने पर केस भी ले लूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं। और ये बोरी क्या बोलेगी, मैं तो टेमुकले निकालूंगी, मैं तो घर जाके मारूंगी। खाली बचन और आप लोगों के सामने एक शाइनिंग गिरी वाला पोस्ट, और उसके बाद फिर चालू हो जाता है भीख मांगने का। करते कुछ भी नहीं है, खाली बस भीख मांगने का तरीका इनका अलग अलग तरीके से होता है। अरे बाप रे, वो गाड़ी से ज्यादा तो बोरी तू हिल रही। जब से मैंने तुझे बोला ना हिलने के लिए, तो अलग अलग रूप रंग रूप लेके मस्त लोगों का एंटरटेनमेंट तो कर ही रही है। वो गाड़ी में हिलते हिलते भी बाप रे इतना बोलती है, जरा रुक रुक के बोल, कहीं अटैक वटेक नहीं आ जाए, क्योंकि तुझे अभी बहुत अर्निंग करना है, बहुत कमाना है। और तेरी औकात कैसे दिखा रही बताए तू, क्योंकि खानदानी जो तेरी औकात है ना, वो कहाँ झलक रही है मालूम है? रास्ते चलते हुए जो लड़के लोग हैं ना, उनको भी नहीं छोड़ रही है। तो ये तेरी औकात कैसे पता चलती, क्योंकि तू खानदान, जो तेरा खानदान से बिलोंग करती है ना, तो ये खानदानी झलक होती है। इंसान के अंदर जो होता है ना वही दिखाता। तो ये तेरी खानदानी झलक है, जो तू रास्ते चलते हुए लोगों को भी नहीं छोड़ रही है भीख मांगने के लिए, इनसे भी भीख लूं और एक अलग रूप करके दिखाऊं। और इससे क्या बोला, बेवकूफ, काम नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, फुकट। क्या बोलता है कि स्टोरी लगाई, अभी एक बार नहीं 10 बार लगाऊंगी मेरे बेटे की स्टोरी, क्योंकि तुमको जो नंगा करना, वैसे तो तुम नंगे नाच रहे हो, तो मैं चाहती हूँ कि वो शायद थोड़ी बहुत गीली चड्डी पहनती होगी ना, तो वो भी उतरे नीचे। तो इसीलिए 10 बार स्टोरी लगाऊंगी। हाँ, पर ये मुझे बहुत फक्र है कि मैं जो भी करती हूँ अपने बलबूते पे करती हूँ, किसी के दूसरों के कंधे पे रख के, दूसरों के पास कटोरा लेके जाके भीख मांग के कुछ काम नहीं करती हूँ आज तक। क्योंकि यूट्यूब, इंस्टा और टिकटॉक, ये सब चीजों पे अपने बलबूते पे अपनी पहचान बनाई हो। दूसरों के पास भीख मांग के मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक। और चलिए भाई, गोल्डन ग्रुप की बात तो बहुत, गोल्डन ग्रुप का नाम लेके ये लोग दूसरों के कंधे पे रखते हैं ना, तो मैं आज आपको बताती हूँ। जैसे मैंने अभी बता दी कि ये सब आपाओं के पास तो भीख मांगते ही मांगते हैं। गोल्डन ग्रुप से किनारा किसने किया वो भी आप लोगों को दिखा। गोल्डन ग्रुप के पास लेके कटोरा भीख मांगते कौन है वो भी आपको दिखा। तो इंस्टा की फैमिली और यूट्यूब की फैमिली से मैं चाहती हूँ कि कंफर्म करे कि भिखारी कौन है। तो नंबर 1 भिखारी जो मैं बोलती हूँ, राइट है कि नहीं है? नंबर 1 भिखारी। देखो, इन लोगों ने उतरन, क्योंकि इनको आदत है ना उतरन अपनाने की, बेचारे दूसरों का धंधा भी छीनने की कोशिश की 1 ग्राम गोल्ड का। हाँ, वो भी नहीं कर पाए क्योंकि उसमें बहुत मेहनत लगती है। और जो कर रहे हैं आज भी वो लोग अपने मेहनत पे रोटी खाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनको आदत है भीख का खाना, उतरन को अपनाना, तो वो भी नहीं कर सकते। मानिक चंद बेचना, चोरी की लाइट चलाना, ये अपन ने नहीं बोले। कार्ड बनाना। चलिए, अभी तो बहुत बहुत सारी बातें हैं, अभी धीरे धीरे हम करेंगे। लेकिन मैंने आज जो सुनी कि मैं तो मेरा फिगर दिखाती हूँ। ओह माय गॉड, इसका फिगर है, फिगरा है, फिगरा, नॉट फिगर, फिगरा, उसको कहते हैं फिगरा। अरे तेरा फिगर सुन के तो बाबा मेरे को तो चक्कर आने लग गए कि तेरा फिगर है। और क्या आज भी तूने बचन किया? मैं तो चेंबूर पे रहती हूँ, आके उखाड़ने का उखाड़ ले। पूरी दुनिया जानती है, इतने लोग मुझे बुलाते हैं, मैं कभी किसी के ना फंक्शन में जाती हूँ ना किसी के घर जाती हूँ। तो मैं तेरे उधर चेंबूर में आऊंगी, तू आ जा ना, मलाड में तो मैं बैठी हूँ। तू तो बोलती है ना लोगों को मैं जाके मारती हूँ, टेमुकले निकालती हूँ, तो तू आके उखाड़ ले भाई, मैं तो यहीं बैठी हूँ। उखाड़ भी ले। क्यों रे, मेरे बेटों पे पोस्को नहीं करेगी क्या रे? भाई ले,
नहीं करेगा। पोस्को अजमेर तक पहुंच गया था, उन लोगों के ऊपर पोस्को करने, वो ढिल्ले थे। यहाँ ढिल्ले लोग नहीं रहते, यहाँ बराबर मजबूत बजाने वाले रहते। सुन रहे भाईले, मेहनत की रोटी किसको बोलते बताती हूँ तेरे को। 1 करोड़पति माँ का बेटा ओला चलाता है, मेहनत की हक हलाल की रोजी कमाता है और उसमें से भी लाके अपनी माँ को देता है। तो इसको कहते हैं खानदानी लोग। और खानदानी जो घर में जो माहौल रहता है ना, इसको बोलते हैं खानदानी माहौल, खानदानी सीख और खानदानी लोग। क्या बोल रही तेरे बोरी? पप्पा पप्पा। टिकटॉक से लेके इंस्टा से लेके यूट्यूब तक एक ही मर्द के साथ दिखी हूँ तो पप्पा तो बोलेगा ना वो। यस डैडी। और पूरी दुनिया के सामने मैंने बोला ये मेरा सेकेंड हस्बैंड है और खानदानी बच्चा है कि उसको, जिसको उसकी माँ ने शादी करी, उसको दिल से अपनाया और इज्जत दिया, रिस्पेक्ट दिया, पप्पा बोला। यस डैडी। तो बोरी एक ही। मैं तो अभी तेरे को बताती हूँ कि आशीष वाला जो बात है, आशीष वाला कांड है, पक्की बात है, क्योंकि ये दीपक कलाल से कुछ नहीं होने का है। ये बाइले से तो मेरे को लगता कुछ हुआ ही नहीं होगा। ये जो भी है ना तेरे पास, पक्का आशीष की छाप है इसके अंदर, कंफर्म। देखिए मैं आज तक किसी के बच्चों को कभी बोलती नहीं हूँ और ना बच्चों से कोई लेना देना है। अगर आप हमारे साथ में कुछ कर रहे हैं तो हमारा और आपका लेना देना है। पर ये तो चलती हुई ट्रेन में चढ़े हुए हैं ना ये लोग। और इनके बच्चे तो देखो कितने छोटे, स्कूल जाते, तो स्कूल में जो इनके बच्चों के साथ बच्चे पढ़ते हैं तो उनके पेरेंट्स भी इनके ब्लॉग हो या फिर इंस्टाग्राम का इनका चैनल हो, देखते तो जरूर होंगे। तो क्या उस बच्चों के लिए महसूस करते होंगे और क्या इनका माहौल है? इनको शर्म हया है? नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी शर्म हया जो मैं इनको दे रही थी तो इन्होंने लिया नहीं, तो बेशर्मी दो जो ये है हकीकत में। मैं बहुत अच्छे से सबकी प्रेजेंटिंग कर सकती हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहती थी ये सब करना और करूंगी भी नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो बोलने से, ये सब चीजों से कहीं ना कहीं वो बच्चों पे असर होगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगी, लेकिन इनकी औकात जरूर दिखाऊंगी। और फिलहाल तो व्लॉग कर रही हूँ एंड, और मैं कल के व्लॉग में इससे भी ज्यादा आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो इंशाल्लाह आज का व्लॉग करते एंड। खुदा हाफिज, जल्दी मिलते कल वापिस।